तो ये मेरा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट डे 4 का रिव्यू है। और आज कंप्लीट डोमिनेशन था इंडिया का। मतलब उसके अलावा तुम कुछ कह नहीं सकते। पहला सेशन मैं कहूँगा कि द वे इट स्टार्टेड मेरे हिसाब से उस समय वेदर कंडीशंस भी उनके फेवर में थी, और मैं कहूँगा बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली कार्ड्स ने। मतलब जैसे उसने मतलब बॉल बाउंस करा के नायर को आउट कराया। टंग ने भी ठीक बॉलिंग की, बहुत सारी मतलब चांसेस क्रिएट कर रहे थे। वो ऐसे नहीं थे कि चांसेस थी कि ड्रॉप हो गई, लेकिन दे वर क्रिएटिंग चांसेस की स्लिप के बीच में से जा रही है। स्टोक्स के भी बॉलिंग पे मतलब सब पे हो रहा था कुछ ना कुछ। लेकिन मैं ये कहूँगा राहुल लुक्ड, मतलब राहुल ने फॉलो किया बॉल को, कि बॉल उसे पता है कि इधर होके स्विंग जा रही, तो उसने उधर ही शॉट्स खेले। और इन दी एंड राहुल की 50 हुई मेरे हिसाब से। मैं ग्लैड ये हूँ कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखी, कि पहले में 47, दूसरे में 100, अभी तीसरे वाले में 2-3 रन पे आउट हुआ, लेकिन सीधे सेकेंड इनिंग्स में 55 मार ली। एक पॉइंट है इसमें कि भाई कि राहुल के मेजर रन आए हैं सेकंड इनिंग्स में, जबकि हमें ज़्यादा नीड फर्स्ट इनिंग्स में। ऑफ कोर्स सेकंड इनिंग्स के रन बहुत काउंट करते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट इनिंग्स में भी चाहिए। मुझे ये लगा कि भाई वो बॉल मैंने बार बार देखी, 2-3 बार देखी, वो बॉल नहीं हिली भाई, बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है वो उसके एंगल से बीट होगा, क्योंकि टंग थोड़ा क्रीज से गया था दूर, और जैसे उसका हाथ आ रहा था मुझे लगता है ही एक्सपेक्टेड कि बॉल वो एंगल से वो हो गया। क्योंकि तुम आखिर में शॉट देखो, वो ड्राइव टाइप ट्राई कर रहा था, कि ड्राइव भी नहीं थी भाई। बॉडी की पोजीशनिंग देखो भाई, सर कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहे हैं, ऐसा उसने उसने खुद ही को स्क्वाड अप करवा लिया, जबकि बॉल इतनी कोई स्पेशल थी नहीं। जबकि अगर वो स्ट्रेट बैट से खेलता तो इट वॉज अ नॉर्मल बॉल। वो खुद ही को पता नहीं आगे बढ़ के फ्रंट फुट पता नहीं क्या करके करा था। स्पेशली ये भी इसलिए बुरा लगा क्योंकि तुमने टफ फेज खेल लिए, अब तुम्हारा फेज आ रहा था जिसमें कि रन बटोरने का फेज, और उसमें तुम आउट हो गए। स्पेशली क्योंकि तुम्हारे पहले ओवर करुण नायर आउट हो गया। करुण नायर के बहुत स्ट्रीकी इनिंग्स, मतलब अच्छी इनिंग्स नहीं थी, बहुत एजेस होके, एक ड्राइव थी उसकी बस जो अच्छी थी, उसके अलावा सारी तो एज एज होके जा रही थी चौक के। और एंड में थोड़ी सी बॉल ऊपर आई भाई, कैच आउट हो गए फिर। ऐसा नहीं था कि भाई वो कर दो, क्या कहते कि हैंड्स नीचे कर दो, ऐसा नहीं था कि भाई वो हार्ड हैंड से मत खेलो, कैच आउट हो गए फिर उस पर। तो भाई मुझे पता नहीं, मेरे को लगता है करोड़ मे रिटेन हिज प्लेस अगर ये मैच हम जीत गए तो। लेकिन ये भी बात है फिर साई सुदर्शन मुझे नहीं लगता इंजर्ड है, क्योंकि साई सुदर्शन आया था फिर फील्डिंग करने। वो जो जैक क्रॉली आउट हुआ, वो कैच साई सुदर्शन नहीं लिया, तो कोई इंजर्ड आदमी तो फील्डिंग करने आता है नहीं। तो भाई लेकिन ये भी बात है, क्या आप साई सुदर्शन को लॉर्ड्स में एक्सपोज करना चाहते हो? मतलब कि जो मेरे भी वन ऑफ द टफेस्ट पिचेस होंगी, स्पेशली स्टार्टिंग के स्पेल्स में। तो स्टार्टिंग की बैटिंग स्पेशली तुम टॉप 3 के हो तो टफेस्ट होगा। अगर उन्होंने फ्लैट पिच भी दी तो जो टॉप 3 है उनके लिए इट विल बी वेरी टफ टू बैट। तो क्या तुम चाहोगे कि साई सुदर्शन को उसमें दो या नायर को एक और? मेरे हिसाब से टीम के हिसाब से देख, और मेरे हिसाब से नेट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर साई सुदर्शन इज़ डूइंग वेल इन द नेट्स तो साई सुदर्शन को लो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों बुरा कर रहे हैं नेट्स में, तो भाई बेचारे यंगस्टर की बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। करुण नायर को सीधे एक और मैच खिला दो, और उसके बाद तुमने इनफ चांसेस दे दिए भाई। 3 टेस्ट मैचेस इनफ होता है, 3 टेस्ट मैचेस, स्पेशली उसमें से जिसमें एक टेस्ट मैच में तुमने उस बंदे को 6-7 पे खिलाया, जो वन ऑफ द ईजीएस्ट सिचुएशंस में भी वो आया था बैट करने दोनों इनिंग्स में, उसमें वो जल्दी आउट हो जाए। और 3 जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है उसमें भी तुमने उसको 2 टेस्ट मैच दे दिए। तो करुण नायर ये कि ही इज़ गुड इन द स्लिप्स, यही एक चीज़ है जो उसके फेवर में जाती है। वरना बैटिंग तो ऐसा कभी कभी बीच में फेजेस में लगता है कि भाई देखो डिफेंस इसका अच्छा है, लेकिन फिर इसके एजेस भी तो होने लगते हैं, और फिर ये जल्दी आउट भी हो जाता है। मेरे हिसाब से एक चीज़ ऋषभ पंत की लोग ये नहीं कर रहे। लोग तो कहते हैं अरे यार ये तो अपने स्टाइल में खेलते हैं, देखो 60 मार दी। भाई लोग ये नहीं कर रहे कि उसने काउंटर अटैक किया। उस समय आपके 2 विकेट गिरे हुए थे। अगर बेन स्टोक्स का गोल था कि 70-80 रन्स का हो गया और 2 विकेट हो गए तो गेम प्ले में, लेकिन एंड 120-130 रन्स पे हुआ सेकंड सेशन, और उसमें उसका मेन रोल था ऋषभ पंत। मैं एक चीज़ कहूँगा ऋषभ की, एक चीज़ है कि भाई आई गेट कि उसका एक स्टाइल है खेलने का, लेकिन भाई तुम इसलिए भी बचे क्योंकि एक तो जैक क्रॉली पे तुमने बहुत ज़ोर से मारी, और इन अ वे वो रेडी नहीं थे, क्योंकि तुम इतनी सारी चीज़ें करते हो कि थोड़ा सा फील्डर होता है ना,
वो बहुत ज़्यादा जिटरी होता है क्योंकि ऋषभ पंत का पता ही रहता है किस बॉल पे क्या शॉट मार दे। मैं ओवरऑल कहूँगा कि ऋषभ पंत की एक चीज़ है, आई डोंट माइंड एरियल शॉट्स, आई डोंट माइंड दो शॉट्स, क्योंकि बात है कि जिस पे उसने स्टेप आउट करके छक्का मारा टंग को, वो लेंथ थी वो मारने की। ऑफकोर्स तुम कह सकते हो कि शॉट आउटलैंडिश है, लेकिन वो शॉट उस बॉल पे बनता है। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को प्रॉब्लम तब है जब तुम्हें पता है वो बॉल उस शॉट के लिए नहीं है, तुम तब वो शॉट मारो, या फिर तुम वो शॉट ऐसे मारो जहाँ पे फील्डर है। और और उसने शोएब बशीर को कूटा लेकिन उसी पे आउट हुआ, और दोनों बार जब शोएब बशीर पे आउट हुआ वो उसी बॉल पे आउट हुआ जिसमें वो 80 किलोमीटर्स पे डाल रहा, स्लो डाल रहा था। और मेरे हिसाब से ये पैटर्न ना बन जाए, क्योंकि फिर वो लोग करेंगे कि भाई हम ऋषभ पंत को एंटाइस करते हैं, उसको ना थोड़ी टॉस अप करके थोड़ी फुल और थोड़ी स्लो डालेंगे तो खुद ही खुद आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं मेरे को करना। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को थोड़ा सा करना होगा कि भाई उसने तभी परसेंटेज क्रिकेट वो खेलता है, बस उसके शॉट्स आउटलैंडिश होते हैं, इसका मतलब ले नहीं कि उस शॉट्स ठीक नहीं है। तुम एरियाज भी तो देखो कहाँ मारता है, वो वहाँ पे मारता है जहाँ पे उसको या तो कम्प्लीटली ट्रस्ट होता है कि मैं फील्डर के ऊपर से मारूंगा, या फिर वहाँ पे फील्डर नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऋषभ को वो करना होगा। ऋषभ ने वो जो छक्का मारा जो लेग साइड पे करके, ये उसने पूरे आईपीएल ट्राई करा, हिल डुल के, एक बार नहीं लगा। मेरे हिसाब से इधर लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि वापस वापस जाए करने के लिए, क्योंकि यार ऋषभ को ये भी रियलाइज़ करने से, तुम 65 पे थे, तुम्हारा एक चौका भी आ गया था यार ओवर में, ज़रूरत नहीं थी उस शॉट के लिए जाने की, तुम्हारा आराम से 100 होता, 100 क्या 150 हो जाता तुम्हारा। जो इस चीज़ को गिल ने रियलाइज़ की। गिल इस इनिंग्स में पूरा चांसलेस खेला है, और वो तब आया था खेलने जब ना हम एक एक विकेट लूज़ कर गए थे, उसके सामने सामने दूसरी भी जल्दी लूज़ हो गई थी, और तब बॉल थोड़ा बहुत कर रहा था, उसने अच्छे से हैंडल किया। और इन वे फिर उसने बहुत अच्छा खेला भाई, इससे चांस ही नहीं दिया कभी उसने। उसकी स्टार्टिंग की 50 तो कुछ 40 समथिंग बॉल्स में थी, 100, 128, 160 कह सकते हो कि उसको तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसमें भी उसने एक्सेलरेट किया भाई। जो रूट को जो उसने छक्के मारे हैं फिर उसके करके, वो तो एंड में भाई वो था कि मैं बिल्कुल जाऊंगा शॉट के लिए, उसमें वो थोड़ा सा रश हो गया क्योंकि उसने लेंथ पीछे खींच ली शोएब बशीर ने। नीतीश रेड्डी का मैं कहूँगा तुम उसको फर्स्ट इनिंग्स पे उसको बोल सकते हो, सेकंड इनिंग्स में क्या बोलना, उसको इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि जाके मारा, उसने जाके मारा, आउट हो गया। उस पर उतना जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक उसको जज करना चाहिए कि उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं रही है। आई थिंक कुछ कुछ चौके थे, अगर वो थोड़ा ज़्यादा पावर लगाता तो स्टॉप हो सकता था, जो उसने नहीं की। ऊपर से मैं कहूँगा कि बॉलिंग तो उससे तुमने 6 ही ओवर करवाया, पता नहीं कितनी बॉलिंग, अगर बहुत डायर सिचुएशन हुई तभी हम नीतीश कुमार रेड्डी को देखेंगे बॉल करते हुए। तो मुझे देखना अगला मैच नीतीश कुमार रेड्डी खेलता है या फिर ये लोग शार्दुल ठाकुर को वापस ले आते हैं। फिर उसके बाद मैं कहूँगा जडेजा ने ठीक खेला, उसे टेस्ट मैच इनिंग्स ही खेली, उसकी एक गलती थी कि उसने सिंगल डबल नहीं लिए, वो डेड बैटिंग कर गया, वो मुझे ठीक नहीं लगे। मेरे को बस एक चीज़ थी कि जहाँ पे तुम सिंगल डबल ले सकते थे तुमने वहाँ नहीं लिए। चौके छक्के तो वैसे भी जडेजा उतना आके नहीं स्टार्टिंग से अग्रेसिव होता है, लेकिन सिंगल डबल ले सकता था, और ऊपर से जब गिल 100 के नियर था तो फार्म स्ट्राइक करना, हर लास्ट सेकंड लास्ट या लास्ट बॉल पे सिंगल लेना, तो थोड़ी ब्रेनलेस चीज़ें थी मेरे हिसाब से। लेकिन एंड में हमने, मेरे हिसाब से एक दो चीज़ें थी, एक तो इंडिया का था कि कंप्लीटली बैट देम आउट ऑफ द गेम, जो गंभीर भी कह चुका है पहले टेस्ट के हार के बाद, और गिल भी कह चुका है। तो और उनका था कि कंप्लीटली बैट आउट कर दो, कि इंग्लैंड को कोई चांस ही नहीं दो, कि तुम जीत नहीं सकते ये गेम। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए कि तुम ड्रॉ कर लो, तुम जीत नहीं सकते, वो कि लॉस को आउट ऑफ द इक्वेशन कर दो। और दूसरा ये कि इंडिया को ये भी कि भाई उनका बॉलिंग अटैक एसेंशियली दो ही पेसर है। अभी तक इंग्लैंड की जो 13 विकेटें गिरी है वो बस सिराज और आकाशदीप ने लिए, बाकी किसी ने एक भी विकेट नहीं ली। और आपके पास जिप नहीं है ना, आपकी इन दोनों बॉलर्स के बाद आपके स्पिनर्स भी देखो तो आपने लिए थे मेनली कंटेनमेंट के लिए, और कि उनकी लास्ट इनिंग्स में आए। अब यहाँ पे है कि एक्चुअली स्पिनर्स को अपना रोल करना होगा, क्योंकि मैंने देखी थी रूट की एक दो बॉलें या बशीर की भी, कि वो जब थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टम्प कर रहे थे जब जडेजा को, तो जहाँ पे डाल रहे थे वहाँ पफ थोड़ा राइज हो रहा था। ओवरऑल पिच पे उतना नहीं है डिफरेंस, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पफ हुआ ना, अगर जडेजा और सुंदर ने नहीं लिया है इसका एडवांटेज, तो डूब मरना चाहिए उनको, क्योंकि तुम्हारे को सिलेक्शन का, तुम्हारी बॉलिंग के हिसाब से सिलेक्शन इन्हीं दिनों के लिए, डे 4 और डे 5 के लिए ही है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो बॉल अभी भी हार्ड है, सुबह में थोड़ा सा हो सकता है ओवरकास्ट कंडीशन हो क्योंकि बारिश होगी, तो भाई इंडिया के पास हार्ड बॉल है, तो पहले के तो 10-15 ओवर तो कोशिश करोगे कि सिराज और आकाश एटलीस्ट 2-3 विकेट और ले ले।
लेकिन रियल रोल होगा उसके बाद, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जडेजा ये सुंदर ही आएंगे जो बॉलिंग करेंगे। और तुम्हारा काम है कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा रन भी मारे तो एटलीस्ट तुम आके फिर विकटें लो। तुम्हारा काम है। जडेजा ने पिछले मैच में रफ का ज़्यादा यूज़ किया नहीं था और उसको उसके गालियाँ पड़ी, सही गालियाँ पड़ी उसको। तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम 15 साल से खेल रहे हो, अब तुम अभी भी नहीं करोगे रफ का यूज़ तो कब करोगे। तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि उनके बॉलिंग प्लान्स बड़े वियर्ड से थे। शॉर्ट बॉल प्लान दे रहे थे शुभमन गिल और ऋषभ पंत को। तो इसका मतलब तुमने भगवान भरोसे छोड़ा था कि यार एक मिस टाइम हो जाए। उसका एक मिस टाइम हुआ था शुभमन गिल का फर्स्ट टेस्ट मैच पर, वो भी मिस टाइम होकर छक्का चले गया था। और एक मुझे याद है शुभ उसका हुआ था, क्या कहते हैं, ऋषभ पंत का, शुभमन गिल का ही हुआ था जो सिंगल चला गया था, स्टोक्स के 2-3 कदम आगे था। तो बात है ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स है शॉर्ट बॉल के भाई, स्पेशली गिल। तो उसकी हाइट देखी है तुमने, उसको तुम्हें कितनी ऊपर डालनी पड़ेगी। कार्स का हाल बुरा हो गया था। कार्स इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मुझे लगता है कार्स का बहुत यूज़ होगा ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड ने स्किल सेट के हिसाब से राइट बॉलर्स ले एशेज़ के लिए, लेकिन बात वही है, तुमने स्किल सेट ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो सीधे टेस्ट बॉलर बन जाए। शोएब बशीर को देखो, लंबा है, उसको ज़्यादा वो बाउंसी पिचेस भी ऑस्ट्रेलिया की, उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा तो उस हिसाब से। लेकिन बंदा हर इनिंग्स में 100 रन भी दे रहा है, 2 विकेटें भी ले रहा है और इन फेजेस कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन फिर बाद में कंट्रोल रिलीज़ भी कर रहा है। तो बात वो है, स्किल्स के हिसाब से तो उन्होंने सही बॉलर्स लिए हैं, लेकिन एक्सिक्यूट कैसे होते हैं वो तब तक लास्ट करते हैं नहीं करते। क्योंकि तुम ईजिली बैटिंग ले सकते थे पहले। यू कुड हैव बैटेड इंडिया आउट ऑफ द गेम फर्स्ट, और तुम तो जल्दी भी कर देते क्योंकि तुम्हारा स्कोरिंग रेट इतना है। तुम्हारे बॉलर्स पिछले 3 दिन से तुम लोग फील्ड पे हो, कार्स को बॉलिंग नहीं दी, बाद में भाई बस रूट और बशीर ही डाले जा रहे थे। उसमें दिख गया था कि ये लोग अपने पेसर्स को नहीं देना चाहते। स्टोक्स ने भी सुबह में आके एक 4 ओवर का स्पेल डाला था, उसके बाद पूरे दिन नहीं दिखा स्टोक्स बॉल के साथ, क्योंकि उनको पता है उनकी बॉडी कैसी है। भाई अगर अगले मैच में भी तुम जैसे टॉस जीते, तुमने दे दी इंडिया को बैटिंग, तो फिर तो तुम्हारे बॉलर्स ही मर जाएंगे, स्पेशली जबकि हिस्ट्री रही है 10-14 पेसर्स पिछले 2-3 साल में ऐसे ही नहीं बदल जाते। उसमें से कुछ लोग परफॉर्म नहीं करते थे, कुछ लोग इंजर भी हो रहे हैं भाई। कैसे करोगे। इंडिया का मेन गोल है, तुम इंडिया का है कि ओल्ड बॉल के साथ स्पिनर्स को डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यू बॉल के साथ सिराज और आकाश करेंगे। और आकाश ने देखो भाई क्या बॉलिंग की है, हर बॉल पे लग रहा था कि विकेट लेगा भाई। 140 प्लस से डाला था आकाशदीप, उसकी यूजुअल स्पीड नहीं है 140 के ऊपर, 140 के आसपास है उसकी। और वो जिस तरीके से पूरी जान लगा के पिच इतना रश कर रहा था यार, वो बैट्स पे हमेशा बैट हिट करे जा रहा था, इतनी जल्दी रश करे जा रहा था। रूट को जो बॉल था, रूट तो एक तो पहली शॉट पे चले गए पता नहीं क्यों, और ऊपर से जो डिविएट हुआ क्या था। डकेट को भी बिल्कुल मतलब कि अपना वही बना लिया है, पालतू बना लिया है। इंडिया में देखो डकेट और क्रॉली दोनों को आउट करते, यहाँ पे तो क्रॉली तो मुझे समझ नहीं आया। ईगो में खेला है बंदा, पहले इनिंग में भी दूसरे इनिंग में भी उसको था कि मैं प्रेशर डालूंगा बॉलर के ऊपर। क्या ज़रूरत थी यार उस बॉल पे तुम्हें करने की। गिल ने सही बोला था सिराज को कि भाई तू नॉर्मल डालते रहे, खुद ही आउट हो गए। उसने ये नहीं कहा था खुद ही आउट हो गया, लेकिन नॉर्मल डाली उसने। बाहर की बॉल को भी बंदा ड्राइव के लिए जा रहा है, बिल्कुल फुल फोर्स लगा के, पॉइंट लगाए हुए पॉइंट को कैच दे दिया। उसके बाद मैं कहूँगा ये भी ब्रुक भी जान, मतलब ओली पोप का भी एज था, लेकिन पंत के थोड़ा आगे हो गया और फिर उसके बाद ब्रुक भी वो जो एक कैच हो सकता था सिराज या गिल ले सकता था, वो भी थोड़ा सा हो गया। मेरे हिसाब से ये बात है कि यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या इनके अंदर वो गैर है कि ये लोग मतलब डिफेंड कर सकते, क्योंकि 90 ओवर है। 90 ओवर में यू स्टिल नीड 530 समथिंग रन। इज़ इट पॉसिबल। देखो पॉसिबल तो नहीं, लेकिन हैरी ब्रुक कह रहा था जाएंगे चेस के लिए, देखते कितना जाता है। इट विल बी अ फन डे, आई जस्ट होप हम जीते यार भाई। टेस्ट मैच जीते हुए बहुत टाइम हो गया, पर्थ में जीते थे, कोहली का 100 था। अब कोहली भी नहीं है, कोई नहीं है भाई, बस जीते यार। मैं चाहता हूँ लॉर्ड्स में 1-1 जाए, प्लीज़ प्लीज़।
तो आपको क्या लगा मैच के बारे में कमेंट्स बताइए, आपको रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट्स बताइए. इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब. इफ यू डोंट, then share to those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@OKSCIC, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me with YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.